नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। ना चाहते हुए भी इस महिला से संबंध बनेगा। जन्म जन्म का आपका रिश्ता है और पिछले जन्म का साथी है। ये महिला करोड़ों का दौलत लेकर आपके घर आएगी, आपके पास आएगी और आपका जीवन संवर जाएगा। दोस्तों, बहुत ही गुप्त खबर लेकर आया हूँ। आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और आखिरी तक देखना है, क्योंकि इस समय आपका भाग्य चमकने वाला है। आप जिस चीज़ के लिए सालों से तड़प रहे थे, वह सब कुछ आपको इस समय प्राप्त होने वाला है। यह महिला आपके घर में स्वयं लक्ष्मी बनकर आएगी और आपके जीवन में आपकी जो भी इच्छा है, चाहे कितनी भी बड़ी इच्छा क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, वह आपका इस समय पूर्ण अवश्य ही होगा। बस आपको एक दो बातों का विशेष ध्यान रखना है और एक दो गलतियां नहीं करनी है, अन्यथा आपके भाग्य आपको भरपूर सहयोग नहीं दे पाएगा। ऐसे इस समय आपकी किस्मत में बहुत क्षेत्रों से धन तो लिखाई है, लेकिन गलती करेंगे तो आपको कम लाभ मिल पाएगा। इसलिए कुछ गलतियाँ आपको नहीं करनी है, जो मैं करने से मना करूँगा। दोस्तों, सबसे पहला कार्य आपको यह करना है कि आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं और दिल से इस वीडियो को एक बार लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण और सही और सटीक जानकारी आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस समय आप नहीं जानते हैं, लेकिन आपके जीवन का एक पिछले जन्म का साथी भी है। इसका महसूस आपको बराबर होता है। आपको कई बार संकेत मिलता है, लेकिन आप उस संकेत को पहचान नहीं पा रहे हैं। जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि यह कार्य मैं दोबारा कर रहा हूँ। किसी अनजान जगह पर जाते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि इस जगह पर मैं पहले भी आया हूँ, इस जगह को मैं पहले से भी जानता हूँ। कुछ इंसान को कुछ बातें आप बोलते हैं तो आपको लगता है ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ, या ये बात दोबारा बोलने वाला हूँ। आपको कुछ बात बोलने से पहले आपको महसूस हो जाता है कि ये बात मैं शायद पहले भी इसको बोल चुका हूँ। दोस्तों, आपको आपके जीवन में कई बातों का पूर्वाभास पहले से ही हो जाता है। कई आपके जीवन में घटना या दुर्घटना होने वाले बातों का आपको पहले से ही एहसास होने लगता है कि यह दुर्घटना, यह घटना मेरे जीवन में होने वाला है। आपके जीवन में आपको पूर्वाभास का एहसास होता है। दोस्तों, यह सब चीज़ें जो है वह है आपकी पूर्व जन्म के लक्षण। इस समय आपके पुराने जन्म का एक साथी है जिससे आपका मुलाकात होने वाला है, और जैसे ही मुलाकात होगा आपको धनवान बनने से, आपको अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। आप करोड़पति अवश्य बनेंगे और आपके बड़े से बड़े इच्छाएं भी पूर्ण होंगे। और इस समय आपके जीवन एक राजाओं की तरह हो जाएगा। वह महिला आपके जीवन में आते ही आपका जीवन बदल जाएगा। आपके जीवन एक राजाओं की तरह हो जाएगा और सभी लोग आपका सम्मान करने लगेंगे और गांव समाज में आप एक उदाहरण के तौर पे देखे जाएंगे। दूर दूर तक आपका वर्चस्व रहेगा और आप इस समय करोड़ों का मालिक भी बन जाएंगे। लेकिन आपको थोड़ी बहुत सावधान भी रहना होगा, क्योंकि इस समय जैसे ही आपके पास करोड़ों का धन आएगा, आपके पास धन में वृद्धि होगा। आप अपने भौतिक सुख सुविधाओं के सभी चीज़ों का प्राप्ति कर पाएंगे। चाहे धन हो, गाड़ी हो, रुपया हो, पैसा हो, बंगला हो, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा यह महिला आपके जीवन में आने के बाद। लेकिन वैसे ही आपको कुछ शत्रु में भी बढ़ोतरी होगा और कुछ लोग आपको देख करके जलन वाला भावना भी रखेगा। लेकिन आपको बड़े ही शातिर तरीके से आगे से बढ़ना होगा और किसी को भी अपने कुछ बातों को गुप्त रखना होगा। किसी के साथ आपको यह बातों को साझा नहीं करना होगा, अन्यथा वह आपको परेशान करने की चेष्टा करेगा और नुकसान करने का प्रयास भी करेगा। तो आपको सतर्क रहना होगा और शातिर दिमागों से आगे आपको बढ़ाना होगा। दोस्तों, इस समय आपके जीवन में कई क्षेत्रों से धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। वह महिला जो आपका पिछले जन्म का साथी है, जन्म जन्म का जिसके साथ आपका रिश्ता है, वह कौन है, कहाँ पर है और कैसे उससे आपका मुलाकात होगा, उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, तभी आप पूर्ण लाभ ले पाएंगे और अपना भाग्य को आप चमका सकते हैं। दोस्तों, आपके पिछले जन्म में भी आप राजाओं की तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे और जो इतना आपको धन मिलने वाला है,
वह किसी और का धन नहीं बल्कि आपका ही धन है, पिछले जन्म का धन है, जो कि इस जन्म में आपको मिलने वाला है। आपके भाग्य में बहुत अधिक धन लिखा हुआ है, लेकिन आप इन बातों से अपरिचित हैं, जिसके वजह से आप इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। दोस्तों, वह महिला कहीं दूर नहीं, आपके आसपास ही आपको मिल जाएंगे, और जैसे ही आपको मिलेगा, आपको देख करके स्वयं आपके अपने आँखों की चमक बढ़ जाएगी और आपके चेहरे पर अपने आप ही मुस्कुराहट आ जाएगा, और वह महिला भी आपको जैसे ही देखेगी उसके चेहरे में ही अपने आप चमक बढ़ जाएगी। इस वजह से आप पहचान लेंगे, और जैसे ही उनसे आपका मुलाकात होगा, उनके हाथ को भी आप छू लेंगे, तो आपको पिछले जन्म का कई सारी बातें अचानक से याद आने लगेंगे, और आपको महसूस होने लगेगा, जैसे आपको ऐसा महसूस होगा कि इसके साथ आपका जन्मों जन्म का रिश्ता है। और जैसे ही वह महिला आपके आसपास भी गुजरेगी, आपको कुछ ना कुछ अलग सा महसूस होने लगेगा, जैसे लगेगा कि हमारे आसपास कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ नई चीज़ें हो रही है, जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं लगेगा। इस समय आप किसी रिश्तेदार के यहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर भी यह कन्या आपको मिल सकता है, या फिर तो आप जहाँ पर रोजगार, कारोबार, व्यापार करते हैं, या फिर जहाँ पर आप जॉब करते हैं या नौकरी करते हैं, वहाँ पर कोई अज्ञात कन्या आएंगे, और वही आपके लिए पुराने जन्म का, पिछले जन्म का साथी हो सकता है। उसको देख करके अपने आप ही आपके जीवन में हलचल होने लगेगा, आपके दिल में हलचल होने लगेगा, और आपको इस बातों का एहसास होने लगेगा। दोस्तों, इस समय आपका संबंध बनना तो इसके साथ तय है, लेकिन अगर आप सिंगल जातक हैं तो आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण और अच्छी बात है। लेकिन अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तो आपको थोड़ा संभल कर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इससे आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है। अगर आप शादीशुदा व्यक्ति हैं तो आपको अपने दाम्पत्य जीवन का पूरा ख्याल रखना चाहिए, अन्यथा आपका दाम्पत्य जीवन भी बिगड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। दोस्तों, इस समय आपके भाग्य में बड़ा ही उथल पुथल होने वाला है, इसलिए आपको थोड़ा सोच समझकर ही आगे बढ़ना होगा। अगर आपके पुराने कोई एक्स हैं, और अगर आप नया प्रेम के बारे में सोच रहे हैं, या आपका पिछले जन्म का साथी मिल गया है और उसके प्रेम में आप पड़ने वाले हैं, लेकिन आपका पुराना कोई अगर एक्स रहा है तो वह दोबारा आपके जीवन में आ सकती है, और वह आपको परेशान कर सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। अगर पुराना ही कोई एक्स है तो वह जैसे ही आपके जीवन में आएगा तो आपकी थोड़ी परेशानी बढ़ेगी, इसलिए पहले उन मामलों को अच्छे से सुलझा लें, तभी आप नया प्रेम के बारे में सोचें। अगर आप उनके साथ ही रिश्ता रखना चाहते हैं तो उनसे इस समय अगर आप वार्तालाप करेंगे तो आपका पुराना रिश्ता भी मधुर हो जाएगा, उसके साथ भी जीवन आप व्यतीत कर सकते हैं। और अगर आप लंबे समय से किसी से प्रेम कर रहे हैं लेकिन इजहार नहीं कर रहे हैं, प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, आपको इस बात का भय है कि वह मेरा प्रेम को कहीं अस्वीकार ना कर दे, तो आप निश्चिंत रहें और धैर्य रखें। इस समय आप इजहार अवश्य करें और अपना प्रेम का प्रस्ताव अवश्य रखें। आपका प्रेम को स्वीकार अवश्य ही किया जाएगा। और इस समय जो लोग विवाहित व्यक्ति हैं, वो जहाँ पर भी रोजगार, कारोबार या व्यापार करते हैं, या कोई भी जॉब या नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पर उसको कोई अज्ञात कन्याओं से मुलाकात हो सकता है, और हो ना हो आपका पिछले जन्म का साथी यही हो, और इसको देख करके आपको आकर्षण होगा, और इस महिला से आपका रिश्ता भी गहरा होगा और संबंध भी बनेगा। लेकिन आपको थोड़ा सोच समझकर ही कदम आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि इससे आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है और आपका समाज में थोड़ी बदनामी का भी संभावनाएं बन सकती है। इसलिए आप इस बातों को लेकर के सोच समझकर ही आगे बढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। हालांकि इस समय पिछले जन्म का जैसे ही साथी आपको मिलेगा, जिसके साथ आपका जन्म जन्म का रिश्ता है, वह साथी मिलते ही आप अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे। किसी भी तरह का प्रयास कर लें, आप रोक नहीं पाएंगे, चाहे आप सिंगल हों या फिर तो विवाहित व्यक्ति हैं। आपके जैसे ही आंखों में आंखें की नज़रें उसके ऊपर पड़ेगा, आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, और खींचा खींचा उसके पास आप खुद ही चले जाएंगे। और वह महिला भी आपके पास स्वयं ही खींचा खींचा चले आएगा। उसे समझ नहीं आएगा कि मैं आपके पास क्यों आई हूँ, लेकिन वह स्वयं ही आपके पास खींचा खींचा खुद ही चली आएगी, और आपसे स्वयं बोल करके आपसे बातें करेगी, और आपके साथ रिश्ता भी गहरा होगा। और जैसे ही वह आपके जीवन में आएंगे, आप अचानक से धनवान बनने लगेंगे, आपके जीवन में हर क्षेत्र से खुशियां आने लगेगी, सभी से रिश्ते आपके मधुर होने लगेंगे, और आपके पास जिस भी क्षेत्र में आप हाथ लगाए होंगे, जो भी कारोबार, रोजगार या कार्य कर रहे होंगे, उसमें अचानक से आपको तरक्की मिलने लगेंगे।
अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उसमें आपका प्रमोशन की इच्छा है या प्रमोशन का चांस है, तो आपको प्रमोशन मिलने लगेगा, आपका वेतन में वृद्धि होने लगेगा और चारों तरफ आपका मान सम्मान बढ़ने लगेगा। आपके सीनियर के अधिकारी भी आपके ऊपर गर्व महसूस करने लगेंगे और आपका तारीफें भी करेंगे। जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार आप कर रहे हैं, उसमें अचानक से उछाल देखने को मिलने लगेगा, अचानक से उसमें तरक्की होने लगेगा, क्योंकि दोनों के मुलाकात से आपका भाग्य बदल जाएगा और भाग्य अलग महत्वपूर्ण जगहों पर पहुंच जाएगा, जिससे आपके जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ का कमी नहीं रहेगी और आपके बड़े से बड़े जो भी इच्छाएं हैं, जो भी मनोकामनाएं हैं, वह मनोकामनाएं भी आपका पूर्ण हो जाएगा, बड़े से बड़ी इच्छाएं भी आपका पूर्ण हो जाएगा। आपके जीवन में इस समय कई ऐसे सारे काम हैं जो अटके पड़े हुए हैं, वह कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो वह कार्य में आपको अचानक से सफलता मिलने लगेगी और आपको फ़ोन कॉल से भी बड़ी बड़ी खुशखबरी का कॉल आने लगेगा। दोस्तों, जैसे ही आप उस महिला को देखेंगे और उसमें आपका अगर हाथ भी टच हो गया, तो आपको बड़े ही झटका सा लगेगा और कई चीज़ें आपको पुराने ज़माने के कई सारी चीज़ें आपको याद आने लगेंगे और पिछले जन्म का कई सारी बातें आपको याद आने लगेंगे। दोस्तों, आपको इस मौका को गंवाना नहीं है। जैसे ही आपको वह महिला मिल जाए तो उनसे बात अवश्य करें, उनसे रिश्ता आगे बढ़ाने का सोचें और भूल करके भी आपको कभी भी उनके पास आप अपने पुराने प्रेम जीवन के बारे में बात आपको नहीं करना है, वार्तालाप आपको नहीं करना है और कभी भी उनके दिल के आपको ठेस नहीं पहुंचाना है, उनके आत्मसम्मान को आपको ठेस नहीं पहुंचाना है, इस बात का ध्यान रखना है। और जब भी उनसे मौका मिले आप बात को आगे बढ़ाएं और कोशिश करें यह प्रेम आपका विवाह तक जाए और विवाह भी उसके साथ आपका संपन्न हो, क्योंकि जैसे ही आपके जीवन में आएगी, आपके जीवन में लक्ष्मी का स्वरूप आएगी वह और आपके जीवन को बदल कर रख देगी। आपके पास घर, धन, दौलत, गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा सब कुछ होगा, भौतिक सुख सुविधाओं की सभी चीज़ें आपके पास होंगे, आपके जीवन एक राजाओं की तरफ हो जाएगा। दोस्तों, अब जो बातें बता रहा हूँ बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। उस कन्या, उस महिला का नाम का पहला अक्षर बता रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। जैसे ही यह अक्षर का महिला आपको मिले, उससे आपको विवाह कर लेना है, उनसे बड़े ही प्रेम से बात करना है और रिश्ता आगे बढ़ाने के बारे में आपको विचार करना है और उन्हें कभी भी आपको धोखा नहीं देना है और अपने घर में लाने के बाद कभी भी उसका अपमान नहीं करना है और ना ही आपको मारपीट उनके साथ करना है। कुछ ऐसे भी इंसान हैं, जैसे ही विवाह हो जाता है वह समझता है कि अब क्या हो सकता है, अब तो विवाह हो ही गया, लेकिन घर में आने के बाद अगर उनके साथ आप मारपीट करेंगे या उसका अपमान करेंगे या उनके साथ गाली गलौच वाला व्यवहार करेंगे तो आपके घर में आई हुई लक्ष्मी आपसे रुष्ट होकर के चली जाएगी और आपके जीवन में फिर से कई तरह की परेशानियां आने लगेगी और घर में धन की वृद्धि नहीं हो पाएगा और आपके जीवन सुखमय नहीं बीतेगा। जिस घर में ऐसे औरतों का अपमान होता है उस घर में कभी भी लोग खुश नहीं रह सकता है, चाहे कितना भी धन क्यों ना हो जाए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में औरतों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसलिए कभी भी किसी औरत का अपमान आपको नहीं करनी चाहिए, चाहे वह घर की हो या बाहर की हो। और ख़ास करके जो लोग अपने पति पत्नी बेवजह किचकिच करते रहते हैं, वह इंसान के जीवन में कभी भी खुशियाँ नहीं आती है और उस घरों में कभी भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होती है। दोस्तों, हालांकि जो मैं आपके पुराने जन्म के साथी के बारे में बता रहा हूँ, उसका तो भूल से भी आपको अपमान नहीं करना है और ना ही उसका दिल दुखाना है, क्योंकि वह आपके जीवन में आने से ही आपके जीवन में तरक्की होगा। आपको लगेगा कि मेरे मेहनत से हो रहा है, लेकिन पहले भी आप मेहनत कर रहे हैं, आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही वह कन्या आपके घर में कदम रखेंगे, आप देखेंगे आपके जीवन में दिन दुनी रात चौगुनी आप तरक्की करने लगेंगे और आपके पास सब कुछ होगा, घर, गाड़ी, बंगला, धन, दौलत, शोहरत सब कुछ आपको मिलने लगेगा। तो वह लक्ष्मी आपके घर में आने से ही आपके घर में इतना बड़ा तरक्की हो रहा है। तो भूल से भी उसका अपमान आपको नहीं करना है और ना ही उनके साथ अभद्र व्यवहार करना है और ना ही उनके ऊपर आपको जीवन में कभी भी हाथ उठाना है। दोस्तों, अब मैं उसका नाम का पहला अक्षर बता रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से आपको समझना है। वह दिखने में काफ़ी खूबसूरत होगी। उसका नाम अंग्रेजी अक्षर का CH से होगा या L से होगा या फिर तो A से होगा या फिर तो U से होगा या W या V से हो सकता है। अगली बात है कि उसका अंग्रेजी अक्षर का M से होगा या फिर T से होगा
और फिर पी से हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। अब हिंदी अक्षर बता दे रहा हूँ। चौ से, लौ से, औ से, ऊ से और वो से हो सकता है, जैसे कि वीणा हो गया। फिर मौ से हो सकता है, फिर टौ से हो सकता है, और पौ से हो सकता है, और भौ से हो सकता है। इस नाम का अक्षर का आपको पहचान लेना है। चाहे तो कॉपी कलम लेके लिख भी सकते हैं। एक बार और बोल दे रहा हूँ। चौ, लौ, औ, ऊ, व, मौ, टौ, पौ और ढौ। इतना नाम है। इस नाम की कन्या आपके जीवन में अगर आ जाए तो इनसे आपको प्रेम बढ़ा लेना है और जल्दी ही इनसे विवाह कर लेना है। या अगर ऐसी कन्या आपके जीवन में है, ऐसी प्रेमिका है, ऐसी पत्नी है जो इस अक्षर के हैं, तो उसका आज से ही सम्मान करना शुरू कर दें। आप देखेंगे जल्दी ही आपका भाग्य में परिवर्तन हो जाएगा और आपका भाग्य जल्दी ही बदलने लगेगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी वाइफ या अपनी पत्नी होने के बाद भी, अपनी धर्मपत्नी होने के बाद गैर औरतों पर नज़र रखते हैं और गैर औरतों के चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसे इंसानों के जीवन में लक्ष्मी का कभी भी बरकत नहीं होता है, लक्ष्मी कभी भी धन नहीं देती है और वह जीवन में परेशान ही रहता है। कितनों अधिक धन हो तब भी वह परेशान ही रहता है और कभी ना कभी बड़े से बड़े शारीरिक कष्टों से भी पीड़ित होने लगता है और समस्याएं उसके जीवन में आने लगती है। तो ऐसे गलतियां आपको अपने जीवन में नहीं करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। दोस्तों अगली और कुछ बातें कर लेते हैं जो आपको इस समय सावधानियां बरतना है। दोस्तों सबसे पहली बात, आपको इस समय किसी महिला का अपमान तो नहीं करना है, चाहे वह घर की हो या बाहर की हो। अगली बात, कहीं पर भी पूजा पाठ हो तो वहाँ पर अगर आप जाते हैं, आप उस पूजा पाठ में सम्मिलित होते हैं, चाहे किसी भी तरह का पूजा पाठ क्यों ना हो, उसमें आपको मदपान नहीं करना है और साथ ही साथ किसी भी पूजा पाठ में आपको विघ्न बाधाएं नहीं डालनी है। इससे आपके भाग्य खराब होगा और ज़िंदगी आपका और भी परेशानियों से घिर जाएगा। अगली बात, कभी भी भूल से अपनी माता पिता का अपमान ना करें, अपने माता पिता के सम्मान को ठेस ना पहुंचाएं, उनके दिल को दुखी ना करें। आप शारीरिक कष्ट से हमेशा पीड़ित रहेंगे अगर ऐसा गलती करेंगे। तो जितना हो सके अपने माता पिता का सम्मान करें और उनके बातों का ख्याल रखें। दोस्तों अगली बात, आपका भाग्य चमकने का बहुत ही सरल और अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। आपको सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना है और जगने के बाद दोनों हाथों को जोड़ करके दोनों हाथों के रेखाओं को आपको देखना है और देखने के बाद अपने चेहरे पर इन्हें फेरना है। इससे आपका जल्दी ही भाग्य चमकने लगेगा। और दोस्तों इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे, वह भी मुफ्त। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपके समस्याओं का समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार इस वीडियो को अभी दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते